नमस्कार आप सभी को। जैसा कि आप लोग को पता है कि आज 69th बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है और अभी मैं उसी एग्ज़ाम का आंसर की डिस्कस करने वाला हूँ, आंसर की बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल बाबर के अराइवल को लेके है। इसमें 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए थे, उसमें आपको सही स्टेटमेंट चूज करना था। इस पर फिर से आपको वही बात ध्यान रखनी है कि सारे सेट्स में डिफरेंट ऑप्शंस डिफरेंट जगह थे। कहीं पे जो ए है वो बी था और इस तरह से आप लोग, इसलिए आप लोग ए बी सी डी पे मत जाइएगा, जो ये आंसर है बिल्कुल उसको देखिएगा। तो इस बाबर वाले क्वेश्चन में सही जवाब है 3 और 4 जो सही है, 1 और 2 गलत है। आगे, बाबुल मक्का किसको बोलते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मुग़ल पीरियड? इसका सही जवाब है सूरत। ये काफ़ी आसान, हर बार आता है एग्ज़ाम में, विजयनगर एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ करते थे। ये भी एनसीईआरटी का जो आर्ट एंड कल्चर बुक है, ये तो हर जगह दिया हुआ होता है। बोधिसत्वा पद्मावनी अजंता की गुफाओं में है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आगे बढ़ते हैं। दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, नन ऑफ द एबव। कहीं पे ये ऑप्शन डी बी में भी हो सकता है, तो आप लोग खुद से देख लीजिएगा। फिर से मैच द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 6। ये सब मोस्टली क्वेश्चंस एलिमिनेट करके बन जाएंगे, तो आप लोग जैसे देख लीजिए कि जो ब्रह्मगुप्त थे, जैसे मैथमेटिशियन थे, आप लोग को पता है। तो कहीं पे भी बी में ऑप्शन ए नहीं है, तो ऑब्वियसली ये होगा जिसमें ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। ये भी सबको पता है, इंडिया में नवरोज फेस्टिवल बलवन लेके आए थे। नाथपंथीज, सिद्धाज और योगीज, ये जो डिवोशनल रिलीजन नॉर्थ इंडिया में पॉपुलर हुए थे। ये सवाल वुड्स डिस्पैच को लेके, इसमें भी दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ ऑप्शन 1 और 2। मैं काफ़ी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग को मैथ्स करने की भी जल्दी होती है। कुछ क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन मैं बाद में बता दूंगा। फ़िलहाल तो हम लोग जल्दी देख लेते हैं। हाँ, ये सवाल में थोड़ा आप लोग को कन्फ्यूजन हो सकता है कि इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि किसके टाइम पीरियड में मैथिली लैंग्वेज का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था। तो बहुत सारे लोगों ने ओइनिवाड डायनेस्टी माना, ये टिक किया होगा, लेकिन डेवलपमेंट कर्नाट डायनेस्टी के टाइम में शुरू हो गया था और ओइनिवाड डायनेस्टी के टाइम में मैथिली लैंग्वेज अपनी उत्कर्ष, अपने सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे था, अपने जेनिथ पे था। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी आसान है। ओल्ड कैपिटल ऑफ मगध एम्पायर, राजगिरी। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें भी सारे स्टेटमेंट सही हैं 1 to 3 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लेके। हाँ, ये लॉर्ड मेयो का जो 1870 का रिजोल्यूशन था, उससे संबंधित सवाल है। उसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं? इसमें स्टेटमेंट 1 और 2 सही है, ओनली 1 and 2, ठीक ना। नीति सार एक बुक है, किसने लिखी है? कमंदा खान ने। एक उसी तरह से एक और बुक है, फुतूहत ई आलमगिरी, ईश्वरदास नागर ने लिखी है। ये बुक औरंगजेब के बारे में है। और जो श्रीलंका के रूलर थे, उन्हें किसके शासनकाल के दौरान गया में एक बुद्धिस्ट टेम्पल बनाया था, उसके लिए परमिशन मांगी थी? समुद्रगुप्त। ये 1912 सबको पता है। फिर से बहुत आसान सवाल, स्तूप, चैत्य और बिहार किससे संबंधित हैं? बौद्ध धर्म। ये 2019 में रहता है। सुजनी, अ टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी। ये सवाल विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को लेके है। इसमें ये पूछा कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों गलत हैं, तो सही आंसर 1 और 2 होगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें से कौन सा नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार में है? ऑब्वियसली इसमें अगर आप एलिमिनेट भी कर देंगे तो आराम से 1 और 4 मार्क कर देते।
गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इसमें सारे स्टेटमेंट सही हैं। गंडक रिवर का दूसरा नाम नारायणी, बहुत न्यूज़ में ये भी रहता है। बिहार में गोल्ड का भंडार जमुई में, और ये फिर से हर बार बीपीएससी में पूछता है, गंडक नदी पे है। क्वेश्चन नंबर 26, दोनों स्टेटमेंट सही और असर्शन और रीजनिंग असर्शन को सही एक्सप्लेन कर रहा है। 27 क्वेश्चन नंबर, इसमें भी आराम से अगर आप एलिमिनेट करेंगे तो जैसे धारवाड़ रॉक आपको पता है कि ये पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट आर्कियन रॉक सिस्टम है, तो फिर ये आराम से एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसमें ये वाला ऑप्शन जिसमें ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2 है वो सही होगा। फिर से ये सवाल है कि इंडिया का कौन सा ऐसा रीजन है जो मरीन बायोडाइवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से जिसमें 21 आइलैंड्स हैं और ये सब स्टडीज बीचेस फॉरेस्ट्स ये सब हैं। इसका सही जवाब गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। ये भी आसान सवाल, 12 बजे हैं जीएमटी में, तो 90 डिग्री ईस्ट पे कितना बजेगा 1 डिग्री में 4 मिनट, 90 डिग्री में 360 में 6 घंटे, और ईस्ट में तो टाइम आगे होगा 6 PM। ये भी कौन सा स्टेटमेंट सही है, माइका फाइल जाता है यहाँ। हाँ, ये थोड़ा देख लेते हैं अच्छे से। ये पूछा गया है कि कितने लैटिट्यूड की लाइन्स हैं। देखिए सबसे पहले तो 0 डिग्री अपने आप में एक लाइन हो गया, और अगर आप बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों को माइटी पे 181 आंसर लग रहा होगा, बहुत सारे लोगों ने डी मार्क किया होगा, लेकिन जो 90 डिग्री नॉर्थ है और 90 डिग्री जो साउथ है, ये दोनों लाइन नहीं होती, सिंपली एक पॉइंट होता है। तो 79 + 1 देख लीजिए कितना होगा, सॉरी 89 + 89 + 1 179, ठीक ना। कोसी प्लेन का हाइट पूछा गया है। ये प्लेन आपको पता होना चाहिए कि बिहार का सबसे लोएस्ट एलिवेशन वाला प्लेन है। अब जैसा आपको पता है कि बिहार की एवरेज हाइट 53 मीटर है, और कोसी प्लेन का तो एवरेज हाइट बिहार में सबसे कम है, तो सही आंसर 30 मीटर होगा। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम दोनों लाइन कहाँ पर मिलती है, आपको पता है कि ये छत्तीसगढ़ के कोरिया डिस्ट्रिक्ट में मिलती है, जो कि इन तीनों में से किसी का पार्ट नहीं है। इसमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो तिब्बत के बाउंड्री पे सिचुएटेड नहीं है, ये उत्तराखंड का जो भी डिस्ट्रिक्ट है। अल्मोड़ा तो उत्तराखंड के बीचों बीच है, तो यही आंसर होगा। एल नीनो कहाँ फ्लो करती है, पैसिफिक ओशन। इसमें मोर देन वन ऑफ द एबव मत कर दीजिएगा, पैसिफिक ओशन में सही आंसर होगा। ये लेक विक्टोरिया से संबंधित कुछ स्टेटमेंट हैं, इसमें पूछा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो आप ये देख रहे हैं कि स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 सही है, तो इसलिए 3 और 4 गलत है, तो इसका सही जवाब बी 3 और 4। हीट वेव दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, एक्चुअली डिग्री इंटरचेंज कर दिया गया है, इसलिए इसका सही जवाब नाइदर 1 नाइदर 2। 38, ये भी आराम से अगर आप एलिमिनेट कर लेते तो बन जाते। इसमें सबसे फेमस नाम सॉरी, इसमें सही आंसर होगा ए का 3। एक्चुअली इसमें एलिमिनेट करेंगे तो आराम से आ जाएगा। अब सबको पता है कि मैगलेन पुर्तगाल के थे, तो इसमें सही जवाब डी का, जिसमें ए है बस एक ही में है। ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। ये UAE में 7 इमिरेट हैं, 7 इमिरेट्स हैं। ऐसे तो टफ लग रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं तो ईजिली बन जाता है। जैसे इसमें आप कुवैत देख रहे हैं, और यहाँ भी एक जगह और कुवैत देख रहे हैं। ये अलग कंट्री है, तो ऑब्वियसली ये UAE के इमिरेट्स का पार्ट नहीं होगा। उसी तरह से यहाँ आप रियाद देख रहे हैं, जो कि सऊदी अरेबिया का कैपिटल है, तो ये ऑब्वियसली UAE में नहीं होगा। तो उसके बाद ऑप्शन डी बचता है अबू धाबी, ये वाला ऑप्शन जिसमें ये 7 नाम है। सुवर्ण रेखा कौन से विलेज के पास से निकलती है, नागरी, झारखंड में है। ये शेड्यूल ट्राइब को लेके एक सवाल है, क्या क्या उसके लिए कंडीशंस हैं किसी भी
कम्युनिटी को सीरियल ट्राइब डिक्लेयर करने के लिए। इसमें चारों सही हैं। फंडामेंटल राइट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17। द अथॉरिटी टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ जजेस इन अ हाई कोर्ट, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। 5वां सीरियल किससे संबंधित है? सीरियल ट्राइब से संबंधित है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, बहुत आसान केस, सर्वनंद भारती केस। ये भी अगर आप ये फैक्चुअल था, अगर आपको आता हो तो आता होगा, नहीं आता होगा नहीं आता होगा, इसमें देख लीजिएगा। ए का 1, बी का 3, सी का 4, डी का 2। 48 का सही जवाब आर्टिकल सी, आर्टिकल 120 सही ऑप्शन जो इसमें सी है। ये भी आप एलिमिनेट कर सकते थे, जैसे 110 तो नहीं होता, सबको पता है कि मनी व्हील होता है, और फिर ए और बी तो दिया हो, तो ये तो ऑलरेडी नहीं है, तो इन दोनों में बचता है, तो आराम से मतलब 2 तो एलिमिनेट हो जा रहे हैं। ये कॉलेजियम सिस्टम को लेकर कुछ स्टेटमेंट हैं, इसमें जो सही स्टेटमेंट है 1 और 3 है। फिर से ये 42nd अमेंडमेंट को लेके कुछ स्टेटमेंट हैं, उसमें गलत स्टेटमेंट पूछ रहा है कौन सा है, तो इसमें देख रहे हैं कि 2 और 3 गलत है, तो 2 और 3 होगा सही जवाब। हाँ, इसमें भी बैंक रप्सी और इंसॉल्वेंसी को लेकर कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें बस लास्ट स्टेटमेंट सही है, बाकी 3 गलत है। ओनली 4। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिसोल्यूशन 1956 में अडॉप्ट किया गया था। PLI को लेकर कुछ स्टेटमेंट हैं, इसमें पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो इसमें स्टेटमेंट नंबर 2 और 3 गलत हैं। स्वामित्व स्कीम को लेकर स्टेटमेंट है, यह स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का है, इसमें भी कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये पूछा है, तो स्टेटमेंट नंबर 1 और 3 गलत हैं, तो ये हुआ सही जवाब। आर्टिकल 360 को लेकर कुछ 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, और इस इनफैक्ट 4 स्टेटमेंट दिया गया है, उसमें बोला गया कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो स्टेटमेंट नंबर 2 को छोड़ के 1, 3, 4 सही हैं। स्टैगफ्लेशन को लेके कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें पूछा है कौन सा सही है, तो इसमें ये सब भी आराम से एलिमिनेट हो रहा था, और मैं यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जल्दी ख़त्म करना है। इसमें बस स्टेटमेंट 1 और 2 सही है, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी 1 और 2। इकोनॉमिक सर्वे 2023 के अनुसार FDI के बारे में कुछ बातें लिखी गई हैं जो काइंड ऑफ फैक्चुअल तो नहीं बोल सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाने पे कुछ कुछ कर सकते होंगे, लेकिन ऑलरेडी 2 ही घंटे का पेपर था और काफ़ी लेंदी पेपर था, तो आई डोंट थिंक आप में से काफ़ी ज़्यादा लोगों ने दिमाग लगाया, बट फिर भी इसमें स्टेटमेंट नंबर 2 और 4 सही है। ये तो क्वेश्चन BPSC कैंसिल करने वाला है। इतना कम तो डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन नहीं होता है, 7 लाख है, ये सब पता नहीं कैसे दे दिया है। अभी के हिसाब से आई थिंक गया डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन तो अभी 50 लाख के आसपास हो गई, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन BPSC डिलीट कर देगा। कोई भी ऑप्शन नज़दीक है भी नहीं, तो 7,80,000 मजाक कर रहा है। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को लेके सही स्टेटमेंट, द एक्सपेंडिचर इज ऑन इंटरेस्ट पेमेंट्स, ठीक ना। हाँ, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है ग्लोबलाइजेशन को लेके? सब सही है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ये फैक्चुअल था, ये सब पता नहीं डेटा कौन याद करता है। और देखिए यहाँ पर 9.2 दिया है, सही में 9.3 है, और वो भी लास्ट टू लास्ट फाइनेंशियल ईयर का। मुझे नहीं पता ये सब सवाल क्यों दिए जाते हैं। इसमें ऑब्वियसली कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, नन ऑफ द एबव। हाँ, RBI का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में क्या क्या होता है? सब होते हैं, 1, 2, 3, 4, यही 4 होते हैं। उसी तरह से रूल्स ऑफ ओरिजिन कुछ WTO का है, उससे संबंधित कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें कौन कौन सही है? स्टेटमेंट 1, 3, 4 सही है, ठीक ना। फिर से फैक्चुअल सवाल, लेकिन इसमें एलिमिनेट हो रहा था, 1 तो ऐसे भी गलत है और 4 सही है, तो 1 गलत है, तो D और C तो ऐसे ख़त्म हो गया, और 4 सही है तो A बचा। 2 और 3 पढ़ने की जरूरत है भी नहीं, 2, 3, 4 सही होगा।
ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को लेके आई, इसमें मैंने काफ़ी सोचा लेकिन अंत में मैं ऑप्शन बी के साथ गया हूँ, 3 और 4। क्या पता बीपीएससी ओनली 4 कर दे, देख लीजिएगा। बस यही एक सवाल है जो बीपीएससी शायद चेंज कर सकती है, अदरवाइज आई डोंट थिंक कि मैंने जो आंसर जो मैं दे रहा हूँ उससे कुछ अलग आंसर होगा। अब आते हैं हिस्ट्री के सवाल में। बकासत मूवमेंट, स्वामी सहजानंद सरस्वती, ये चारों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना था, 2 4 1 3। लॉर्ड लिलिटन का संबंध इसमें से किससे नहीं है, एल्बर्ट व्हील। और बैटल ऑफ बक्सर के बाद कौन सी ट्रीटी हुई थी, द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की पटना में पहली फैक्ट्री 1632 में। और गांधी जी का फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक एज वेपन, अहमदाबाद स्ट्राइक। क्विट इंडिया मूवमेंट, बिहार केसरी, ये श्री कृष्ण सिंह। ये चंपारण मूवमेंट के बाद कौन सा एक नया चेंज आया था, इंस्टीट्यूट द चंपारण एग्रेरियन कमेटी, ठीक ना। ये मैच द फॉलोइंग, इसमें ये ए का 2, बी का 1 और सी का 3। अम्बाबाई किस स्टेट से बिलोंग करती हैं, एक फ्रीडम फाइटर थी, कर्नाटका। कैबिनेट कमेटी के मेंबर कौन नहीं थे, JNTU मेंबर नहीं थे। ये स्टेटमेंट किनका था, लाला लाजपत राय, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी के बारे में। फंडामेंटल राइट्स, कराची सेशन 1931। ये 1857 रिवॉल्ट के बारे में स्टेटमेंट सब सही हैं। और ये तो लास्ट ईयर भी था, बत्तख मियाँ। और इस बार टीचर वाला एग्जाम ही था, इससे पता नहीं बीपीएससी क्या हो गया। ये 10 सवाल जो जनरली मैथ्स के होते हैं, इस बार ज़्यादा रीजनिंग थी, आई थिंक 9 रीजनिंग होगा और एक बस मैथ्स था। ये देख लीजिए सब। 81 जो है इसमें सुरेश लैंड इज़ मोर देन रमेश। फिर 82 में सनोवरी सूज, ये देखते से इंग्लिश का सवाल था, पता नहीं क्या करते हैं ये लोग। ये इसमें बीच में मिसिंग नंबर फाइंड करना था, 182 होगा। फिर इसमें भी बीच का नंबर 27। 85, इसमें इन दोनों स्टेटमेंट का एक दूसरे से ना कोई संबंध नहीं है, और ऊपर जो स्टेटमेंट दिया उससे कुछ मतलब नहीं है। इसमें वो वाला आंसर होगा ऑप्शन, इसमें डी है, शुरू में 22 और लास्ट में 19, उससे बन जाता है, ठीक ना। इसमें कौन सा ऑड वन है, WCGJ। इसमें यही बस एक मैथ्स का सवाल था, और इसका कैलकुलेशन मैं तो काफ़ी लंबा किया, फिर भी कोई आंसर नहीं आया, तो नन ऑफ द एबव, ठीक ना। हाँ ये भी आसान है, स्टार मार्क, सॉरी एस्टेरिस्क, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन और परसेंटेज। ये एस ट्रेवल टुवार्ड्स वेस्ट, ठीक ना। इसमें से कौन सा कंप्यूटर लैंग्वेज है, सब के सब है। फुल फॉर्म ऑफ GPT, चैट GPT में बहुत न्यूज में रहा है, जेनेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। इसमें से कौन सा टंग का टेस्ट नहीं है, स्पाइसी और पंजेंट को छोड़ के सब हैं, तो 4 और 7 को छोड़ के सब हैं, ठीक ना। ये डिजॉर्डर, इसमें भी आप एलिमिनेट कर सकते थे, जैसे कि आपको पता है कि इंसोमनिया तो नींद की कमी होती है उसको बोलते हैं, तो उसके बाद बस 3 और 4 ही बचता है, क्योंकि 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो बस 3 4 बचता है, क्योंकि ये तो गलत है ना ये। पल्सर्स क्या हैं, रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स, अभी न्यूज़ में था शायद जून में, है ना। लैब ग्रोन डायमंड्स में डायमंड बीट सीड ग्रुप में क्या यूज होता है, ग्रेफाइट। ये तो हर आता है, बुलेट प्रूफ जैकेट, केवलर। एच का फुल फॉर्म हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव ओनली वन। ये सब अक्टूबर 2022 का करंट अफेयर्स इस बार भर दिया गया है, पता नहीं क्यों। टेस्ला ने एक ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया था जिसका नाम था ऑप्टिमस। मैनहट्टन प्रोजेक्ट, अगर आपने ओपेनहाइमर मूवी देखी हो तो उसमें इसका जिक्र है, आसान था। ये फिजिक्स में ऑप्टिक्स से सवाल, इसका सही आंसर एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोटो इलेक्ट्रिक सेल कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ये क्या बोलते हैं इसको, कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूट। कोविड वैक्सीन एक इम्यून रिस्पॉन्स कैसे स्टिमुलेट करता है,
इसमें होगा बाय इंट्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट सार्स कोव 2 वायरस। इसमें सब गुड कंडक्टर है, तो ऑप्शन डी होगा। ये भी बीपीसी ने पहले पूछ चुका है, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। इसका सही जवाब 107 का हैव सेम वेलोसिटी एट एनी स्टैंड। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। 108 वेक्टर वैक्सीन कैसे वर्क करता है। इसमें बहुत सारे लोग डी कर रहे हैं, लेकिन डी सही नहीं है, सही यही है, बाई प्लेसिंग द वायरस इन मोडिफाइड वर्जन ऑफ अ डिफरेंट वायरस। ज्योग्राफी का सवाल, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, काफ़ी कॉमन नॉलेज, फिर से उसी टॉपिक से, थ्योरी ऑफ प्लेट, सॉरी ये यहाँ पे गलत, मैंने गलती से मार्क कर दिया है। एक्चुअली इसका सही जवाब होगा थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक ना, इसको सही कर लीजिएगा, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। mRNA का फुल फॉर्म मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। AC करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय डायनेमो, करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। और मेडिकल जो दवाइयाँ में उसमें जो बेसिस होता है मॉलिकुलर टारगेट्स। ठीक ना, इसमें से कौन सा रिएक्शन के रेट को स्लो कर देगा, कोई नहीं, ऑप्शन डी। इसमें भी इनपुट और आउटपुट नर्व स्पाइनल कोड में मीट करती है, नन ऑफ द एबव। 5G मोबाइल का यूज़ सब कुछ है। 1 2 3 ये भी मैच द फॉलोइंग, आराम से देख लीजिएगा, कैसे नहीं होगा, इनका हो जाएगा सैटर्न और जूनो को जुपिटर, उसके बाद ये आराम से एलिमिनेट हो जाता है। ये किस कपड़े का किस तरह का ओरिजिन है। इसमें जैसे क्वायर तो आप लोग को पता होगा, अगर उससे भी करते तो 2 एलिमिनेट हो जाते। क्वायर होता है कोकोनट प्लांट का, तो इसमें सही आंसर ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। ये 2 कोई डिजीज़ या है बीमारी, उसके बारे में स्टेटमेंट है, मुझे भी नहीं पता क्या था, मैंने सर्च किया तो ऑप्शन 1 सही, ऑप्शन 2 गलत है, तो ओनली 1 सही। ठीक ना, 121 ये बहुत न्यूज में था, टाइटन जो डूब गया था, ये टाइटैनिक के जहाज़ जो था उसको देखने गया था, जो उसके रेकस थे। ठीक ना, ये भी काफ़ी अजीब तरह का सवाल, A3 B4 C2 D5 E1। ये काफ़ी वेग था एक्चुअली, इसमें बराक ओबामा की बात की जा रही है, उन्होंने भी हाल ही में एथेंस में इंटरव्यू दिया है। ऐसे बस लिख दिया गया फॉर्मर प्रेसिडेंट, अरे तो फॉर्मर प्रेसिडेंट काफ़ी हो गए, डोनाल्ड ट्रंप हो गए, उसके पहले बराक ओबामा हो गए, जॉर्ज बुश हो गए, तो नाम कम से कम लिखना चाहिए था। ये टेनिस से संबंधित सवाल, इसमें सही जवाब होगा 2 और 4 सही है, इसमें 2 और 4 ऑप्शन सही है। 125 कितने लैंग्वेज, नंबर ऑफ लैंग्वेज। ये नवंबर 2022 से करंट अफेयर्स, पता नहीं इस बार करंट अफेयर्स अक्टूबर और नवंबर 2022 से भर दिए गए थे। आई हैव नो आइडिया वाई दे हैव डन सो। इसका सही जवाब 576 लैंग्वेजेज। SLCBC स्टेट लेवल कमेटी फॉर वल्चर कंजर्वेशन तमिलनाडु ने बनाया है। एशियन जाइंट टॉर्टॉइज कछुए, इसमें सही जवाब है ये नागालैंड में, हाँ, एंतांकी नेशनल पार्क। आगे बढ़ते हैं। 128 किस कंट्री ने भी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश को इंडिया का हिस्सा बोला, US से। अब इतना स्पोर्ट इवेंट कोई क्यों ही याद करेगा। ISSF वर्ल्ड चैम्पियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल में जो इंडिया के खिलाड़ी थे रुद्रांश वाला साहब, उनको कौन सा मेडल मिला, ब्रॉन्ज मेडल, गोल्ड मिलता तो कोई बात भी होती। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये जो वोकेशनल एजुकेशन पे कौन सी कक्षा से जोर दिया गया है, ग्रेड 6। इंडिया ने भी हाल ही में किस कंट्री के साथ ECTA साइन किया, ऑस्ट्रेलिया। प्लेन लैंग्वेज एक्ट, कंट्री का नाम न्यूजीलैंड। 133 ये तिलियार डेम्बी फॉसिल्स कहाँ पाए गए हैं, रसिया में।
लिस्बन डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? समुद्र से, ओशंस। हाँ, इसलिए थोड़ा डिबेटेबल है, लेकिन फिर भी मैं हॉर्स के साथ ही जाऊँगा। हॉर्स मिला है, लेकिन ये अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हो पाया कि इंडस वैली के लोग सही में हॉर्स यूज करते थे। इंडिया गेट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नहीं है। डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट इंडिया ने आयरलैंड से लिया है। सिक्किम इंडिया का फुल फेज स्टेट 1975 में बना। और हाँ, इसमें अगर ये है कि अगर इसमें से सबसे कॉस्टलीस्ट कौन सा है, तो ऑब्वियसली पाउंड स्टर्लिंग, लेकिन ओवरऑल पूछ रहा है जो कि बहरीन की दिनार है वो है, तो उस केस में ऑप्शन डी होगा। तो वो क्वेश्चन पूछने वाला के इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करता है कि उनके मन में क्या बात थी। 140 इसका भी कोई बहुत मुझे आंसर नहीं मिला, लेकिन जो बिहार पॉल्यूशन नीति आई है उसमें वेगली बात कहा गया है कि अगले 30 से 40 साल में हम ये काम करने वाले हैं, तो उस बेस पे शायद 2047 होगा। ठीक ना। ये कुछ एक जगह के नाम दिए, वो कहाँ है? ऑफ द कोस्ट ऑफ गोवा। G20 से संबंधित 2-3 स्टेटमेंट, इसमें ओनली 1 और 3 सही है। ये भी बहुत न्यूज में थे। रसिया के वैगनर मर्सनरी ग्रुप के हेड येवगेनी प्रिगोजिन। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये भी लास्ट ईयर का सवाल। इनकी डेथ सितंबर में हुई थी 96 साल की एज में, तो बाकी सब एलिमिनेट हो जाएगा। ये गुजरात में डेफ एक्सपो 2022 को, तो उसका थीम पार्ट 2 प्राइड। 147 ये एक फेस्टिवल का नाम है, कहाँ होता है? म्यांमार में। 148 वाइट हाउस का एड्रेस दिया हुआ है, एक्चुअली 1800 नहीं 1600 होगा, ये मुझे पता नहीं था। ऐसे फैक्ट्स कोई क्यों ही याद रखेगा, पता नहीं क्यों ही था ये। इसमें सही होगा 2-3, उसके अलावा बाकी 2-3-4 सही हैं। ठीक ना। नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट किसको बोलते हैं? ऑप्शन बी सही जवाब। और फिर लास्ट सवाल, 4 अलग अलग कलर्स के नाम दिए हुए थे और वो किस कॉम्बिनेशन से मिलके बनते हैं। इसमें देख लीजिए, ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। मैंने भी काफ़ी ब्रीफली सब कुछ कवर कर लिया है, यही था अभी आंसर की। और अभी मैं कुछ और वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें हम कुछ कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और बीपीएससी में किस तरह के चेंजेज आए हैं उसकी बात करेंगे। और फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप लोग मैच करके अपना स्कोर कमेंट कर सकते हैं, और कल शाम तक मैं कितना कट ऑफ जाएगा इसका भी एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो चलिए ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।